जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एगी स्नूकर। और आज बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाया हूँ और वो ये है कि हम पिंक के ऊपर जब खेलते हैं तो कई दफ़ा हम राइट साइड से और कई दफ़ा हम लेफ़्ट साइड से जब खेलते हैं तो डिफरेंट फीलिंग आती है। और जाहिर है एक प्लेयर राइट हैंडेड होता है, एक लेफ़्ट हैंडेड होता है, तो हर एक का अपना वे ऑफ प्लेइंग है। लेकिन ये प्रॉब्लम आपने समझनी है कि ये इसी तरीके की है जिस तरह आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं। तो जितने लोगों ने भी बॉडी बिल्डिंग की है या जितने लोगों ने भी इस पे काम किया है तो वो ये जानते हैं कि एक हाथ हमारा होता है जो हम डेली यूज़ करते हैं ज़्यादा, वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है क्योंकि उससे काम ज़्यादा हो रहा होता है। चीज़ें हम ज़्यादा उठा रहे होते हैं, चीज़ों को पकड़ रहे होते हैं, रख रहे होते हैं, वजनी चीज़ उठा रहे होते हैं, तो वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। मतलब माय केस ये राइट हैंडेड मैं प्लेयर हूँ तो मेरा राइट हैंड ज़्यादा है क्योंकि इससे ज़्यादा मैं लिखता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सारे काम ज़्यादा राइट हैंड से होते हैं। तो लेफ़्ट हैंड से थोड़ी सी एफर्ट आ जाती है। तो आपने कोशिश ये करनी है, इसी तरह से जब मैं स्नूकर में जाते हैं तो हम एक साइड से हम बेहतर होते हैं और दूसरी साइड से हम थोड़े से वीक होते हैं। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको इस वीडियो में। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मेरे जो भी सवालात हों ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे ये देखिएगा, आज की वीडियो के बारे में जो बता रहा हूँ कि यहाँ पर जब मैं पिंक खेलने आता हूँ, चूँकि मैं राइट हैंडेड प्लेयर हूँ, पिंक बॉल स्पॉट के ऊपर है, आपको नज़र आ रहा होगा, तो मैं इजीली शॉट को जाके अपनी खेल सकता हूँ, परफॉर्म कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मेरी बेटर साइड है खेलने के लिए। और इसमें एडवांटेजेस क्या आते हैं? इसमें एडवांटेजेस ये आते हैं कि चाहे मैं यहाँ से खेलूँ, चाहे मैं वहाँ से खेलूँ, और मेरे लिए ये जो है बेटर विजन, बेटर इजी शॉट, नीचे होना, शॉट में जाना, क्यू को डिलीवर करना, ये सारी चीज़ें मेरी बहुत अच्छी रहती हैं इस साइड से। अच्छा, अब एक और बहुत बड़ा एडवांटेज जो आपको हैरत होगी कि ये देखें कि इवन मैं ब्लू बॉल, ये मेरा ब्लू स्पॉट है, यहाँ बॉल रख देता हूँ, ब्लू स्पॉट के ऊपर भी बॉल है, तो मैं इजीली बगैर ऑकवर्डनेस के मैं पिंक को खेल सकता हूँ। इसी मतलब पिंक स्पॉट के ऊपर बॉल हो तो मैं इजीली खेल सकता हूँ। इजीली मैंने ब्लू स्पॉट की सीध में बॉल रखने के बावजूद भी मैंने इजीली पिंक खेल दिया, यानी कि मुझे कोई ऑकवर्डनेस फील नहीं हुई। तो इट मीन्स कि ये साइड मेरी स्ट्रांग साइड है। अब चलते हैं वीक साइड के ऊपर। वीक साइड में क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं जी। अब हम आ गए हैं दूसरी साइड पे। अब कुछ हद तक तो मैं इसमें बेहतर खेलता हूँ, मतलब ये अब स्ट्रेट मैंने पिंक रखा हुआ है, मैं इसको खेलना चाहूँगा, मैं नॉर्मली जैसे उस साइड पे जा रहा था उधर ही मैंने आके अपनी शॉट को इजीली खेला, मेरी डिलीवरी पूरी हो रही है, शॉट क्लियर लग रही है, एक अच्छे तरीके से मैं खेल सकता हूँ। अब मैं एंगल के ऊपर रख के भी देख लेता हूँ इसी शॉट को और आपको बताऊँगा मैं कि किस तरीके से कंफर्टेबल होता है प्लेयर जब टेबल के ऊपर हाथ होता है और उसका नॉर्मल तरीके से खेल सकता है। हालांकि मैं अपनी अपोजिट साइड पे हूँ, इन अदर केस इस साइड से लेफ्ट हैंडेड प्लेयर को ज़्यादा एडवांटेज होता है। ये देखिएगा, ये हम आ गए और थोड़ा सा फाइन कर देता हूँ, यानी कि जब तक मैं हाथ से खेल रहा हूँ शॉट मुझे मुश्किल नहीं हो रही। ठीक है, सिंपल खेल रहा हूँ। अब मुश्किल कहाँ पर आनी है? मुश्किल आती है जब मेरे पास बॉल यहाँ पर आ गया। अब मैं बल्कि थोड़ा सा मैं ब्लू पर नहीं आया, ब्लू मेरा ये स्पॉट पे पड़ा हुआ है और ये समझ लें कि ये मेरा वाइट बॉल है। तो हम अभी ब्लू पर नहीं आए, लेकिन ये स्ट्रेट था, थोड़ा सा ऑफ स्ट्रेट हुआ, आपको कैमरे में आइडिया हो रहा होगा। जैसे ही मैं थोड़ा सा ऑफ स्ट्रेट हुआ हूँ, अब मेरा बॉडी चूँकि नीचे जा नहीं सकती तो टेबल रेजिस्ट कर रहा है, तो मैं यहाँ पर जाके अब मैं एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा और ऊपर आऊँगा मैं, ये देखिएगा, जैसे ही ऊपर आ गया तो मेरे लिए और मुश्किल होता गया, जैसे ही और ऊपर आया और मुश्किल हो गया। फिर एक स्टेज आ गई जिसमें मैं थोड़ा सा और ऊपर चला गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑकवर्ड हिटिंग में आना पड़ेगा। वो क्या है? ये आपकी ऑकवर्ड हिटिंग हो गई। अब ठीक है, अब मैंने क्यू स्ट्रेट कर लिया, लेकिन अब मैंने अपने आप को बैलेंस किया हुआ है, बट दिस इज ऑकवर्ड क्यूइंग। ठीक है, लेकिन मैंने शॉट खेली लिमिटेशन के साथ, क्योंकि मैं ऑकवर्ड था, बॉडी की मूवमेंट कम थी, मुश्किल था। अब यहां पर पॉइंट सीखने वाला क्या है? पॉइंट आपने ये सीखना है कि जब भी आपने इस किस्म की शॉट खेलनी है, आपने, अगर आप राइट हैंडेड प्लेयर हैं तो जितनी प्रैक्टिस आप राइट हैंड से करते हैं उससे डबल प्रैक्टिस आपने लेफ्ट साइड से करनी है।
और अगर जो आप लेफ्ट हैंडेड प्लेयर हैं और आप इधर से खेलते हैं लेफ्ट हैंड से, तो आपने उससे डबल प्रैक्टिस करनी है राइट हैंड साइड पे। यानी कि दोनों सूरतों में आपने अपने आप को डिफरेंट ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जो नॉर्मल साइड है आपकी वो ऑलवेज इजी होगी, जो थोड़ी सी आपकी ऑकवर्ड साइड होगी वो आपके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि आपने कभी प्रैक्टिस नहीं की होती। और डेफिनेटली फ़र्ज़ करें ये मैं रेड रखता हूँ, ये मैंने ये देखें ब्लू के साथ मैंने लेवल पे कर लिया। अब ये बहुत मुश्किल शॉट है, चलें वहाँ तो और भी मुश्किल हो जाएगा। अब ये बहुत मुश्किल है, यहाँ से मैं नॉर्मली खेल ही नहीं सकता, मुझे टेबल के ऊपर जाना पड़ेगा, ये और भी टफ आ गई है। अब यहाँ से प्रैक्टिस कितने लोगों ने की होगी। सो जैसे ही आप ये प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप एक स्टडी और ब्रेक बिल्डिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसी सिचुएशन आ जाती है मैच में जिसमें आपने ये बॉल डालना होता है। अगर जो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी आप ये बॉल मिस कर देंगे और मोस्टली आप हार जाएंगे। अभी भी देखें मेरे पास लिमिटेशन थी और मैं पोजीशन नहीं बना सका। एक दफ़ा और ट्राई करते हैं कि मैं थोड़ा सा इसको ब्लैक बॉल की पोजीशन बना सकूं और पोजीशन में आ सकूं, जस्ट फॉर फन। क्योंकि प्रैक्टिस में देखें आपने रुकना नहीं है, आपने आगे बढ़ते जाना है। प्रैक्टिस कहीं पे भी किसी भी प्लेयर की ज़िंदगी के किसी भी स्टेज के ऊपर रुकती नहीं है, और स्नूकर तो सारी ज़िंदगी आदमी सीखता ही रहता है। ठीक है, अभी बेहतर शॉट लगी है मेरी, क्योंकि मैंने अब ज़रा पोजीशन अपने आप को स्टडी मज़ीद करके खेला। सो प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यानी कि प्रैक्टिस वाहिद एक चीज़ है जो आपको आगे लेके जाएगी, अदरवाइज आप स्ट्रगल करते रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, कोई भी सवाल हो पूछ सकते हैं। मैं इस्लामाबाद में हूँ, 1-to-1 ट्रेनिंग ले सकते हैं, मुझे अपने शहर मुल्क में इनवाइट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।